नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सबसे बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल, खुशी मना रहा सारा देश। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति पर खड़े हुए ऐसा लग रहा है कि हमने वोट डाला हो और हमें वहां पर जीतो। ऐसे पूरे देश में आज हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जो बहुत विकट था और 3 कार्यकाल से ममता का जो कुशासन चल रहा था, आज उससे मुक्ति मिली। और वहां के जो सनातनी है, जो डर रहे थे, कल तक भी डर रहे थे, आज वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल जीतकर हमने सारा देश जीत लिया और आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। हम सबके लिए बहुत ही पसंद था, पूरे देश के लिए उल्लास का वातावरण है। मुजफ्फरनगर हम लोग हैं शिव मूर्ति पर और पूरे देश के अंदर मुजफ्फरनगर सहित ये जश्न का उल्लास का माहौल है और दीपावली जैसा माहौल है। पटाखे और ये झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां खा करके इसको प्रचारित करने का काम किया। एक गरीब की दुकान पर जाकर के झालमुड़ी खाई तो पूरे देश के अंदर प्रचारित और प्रसारित हो गई। और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का परिश्रम, कार्यकर्ताओं का दिशा निर्देश और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिनकी बहुत सारी जनसभाएं यहाँ पर हुई और जन सैलाब उनकी सभा में उमड़ा और यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता हम काम करने के लिए गए। हम सबको बधाई देते हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वहीं का उनका जन्म था, उनकी प्रेरणा हम सबको लगातार आगे बढ़ने का काम करती है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और ये प्रचंड जीत निश्चित रूप से 3 प्रदेशों के अंदर हम सबको गौरव प्रदान करती है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी का सपना था कि बंगाल पर जीत हासिल हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत परिश्रम किया है। अमित शाह ने बहुत बड़ी रणनीति लगातार वहीं डटे रहे, एक एक कार्यकर्ता के साथ मॉनिटरिंग, समीक्षा, बातचीत करना। और ये संकल्प था कि विषय सरकार का नहीं था, विषय वहां के आतंक का था, वहां की गुंडागर्दी का, वहां के दमन का था। और डॉक्टरों की हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, सरेआम कार्यकर्ताओं की हत्याएं, पुलिसकर्मियों की पिटाई, यानी आतंक जैसा माहौल था। ऐसी दशा पाकिस्तान के अंदर में नहीं थी जैसी दशा पश्चिम बंगाल के अंदर थी। उस आतंक के किले को ध्वस्त करने का काम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी में सबसे बड़ी चुनौती होगी जो वहाँ अत्याचार हुआ, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, ये सभी को मैंने बताया ना आपको, किस प्रकार से वहां पर अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का दमन करने का काम ये बीजेपी सरकार वहां पर करेगी। और मेरे लिए बहुत पसंद लगा विषय है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये शानदार प्रचंड जीत, चारों तरफ भगवा ही भगवा है। जो एक लोग बचे हैं उनको भी हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को मतदान के दौरान दौड़ाया गया, पीटा गया, ये गुंडागर्दी का आलम आपने देखा है। आज भी मतदान की काउंटिंग के दिन भी पिटाई हुई है कार्यकर्ताओं की, आज भी गुंडे की है। यानी चलते चलते भी हार के मुखौटे पे खड़े होने के बाद भी वो इसे मान नहीं रहे हैं, लेकिन सबका जवाब दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, सबका जवाब मिलेगा। दिखाई देगा इस तरह से हमें गुंडों माफियाओं। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार परिणाम आएगा और प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का शानदार नेतृत्व पश्चिम बंगाल की जनता को राहत देने का काम करेगा। आप देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास का माहौल था। हम पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त थे कि जीत हमारी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है केंद्र में, निरंतर प्रयास किया जा रहा है और हम बढ़ोतरी कर रहे थे और इस बार ये विजय निश्चित थी। और वैसे भी विपक्ष ने जो कृत्य करा था भी आरक्षण के प्रति, आप जानते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बंगाल में हमारा साथ दिया है। अभी ये आसाम और बंगाल में हुआ है, अब ये इन इलाकों में, उत्तरी इलाकों में भी होने जाएगा। बदलाव देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत बड़ा बदलाव। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, ना तो वहाँ कोई विकास था। आप गाँव में जाओ, इतना बुरा हाल था। मैं खुद कई बार गई हूँ बंगाल के देहाती इलाकों में। वहाँ जो टैक्सी वाले थे ये बोलने से भी डरते थे कि अगर 3 लोग मोटरसाइकिल पे हैं और वो किसी समुदाय के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं को बहुत ज्यादा परेशानी। तो इस बार एकजुट होकर हिंदुत्व के बारे में वहाँ चर्चा की गई और हिंदुओं को जगाया गया और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह से यूपी में 2017 में सरकार आई है, 2026 में जिस तरह से आने जा रही है, तो जिस तरह से यूपी में भी बदलाव हुआ उस तरह से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम निश्चित रूप से मानते हैं कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित होंगी, विकास होगा। अब बंगाल भी भारतवर्ष का हिस्सा और मुख्य धारा से जुड़ेगा, जो बिल्कुल कटा हुआ था हमारे विकास की धारा से। डबल इंजन सरकार, एक तरफ मोदी और एक तरफ बंगाल। हम कर देंगे बदलाव होगा। हमारा देश का जो
जो बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश से लगा हुआ है उसका फाका होगा, और जो हमारे जो घुसपैठिया आए हुए हैं सबको देश से बाहर निकाला जाएगा अभी। और देखना बंगाल जो सबसे नंबर 1 देश होगा, आप देखना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसी बात पर ही लोगों ने मोदी को वोट दिया है, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए था, उनको परिवर्तन चाहिए था, और परिवर्तन आगे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाकर काम करेगी और दिखा देगी वहां की जनता को कि हम भी कुछ चीज है। विकसित भारत 2047 का जो नारा है तो बात होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है, और बंगाल का तो हमेशा एक बड़ा स्थान रहा है, और 2047 में बंगाल का एक बहुत बड़ा रोल अदा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ये बंगाल की तो नहीं थी, बीजेपी की उसका कुछ आई है। लग रहा है जीत जाएगी बीजेपी वहाँ। बीजेपी चाहिए आगे भी, अगले इलेक्शन अगले मोदी काम सही, बीजेपी सही काम करती, गलत नहीं करते। भ्रष्टाचार खत्म, पेंशनर हुए पेंशनर। लेकिन वहाँ तो ममता बनर्जी थी, कह रही हाँ नहीं जीत रही। गलत है वो सब। ममता बनर्जी कह रही थी मैं आऊंगी इस बार भी, हाँ लेकिन बीजेपी आ गई इस बार। बीजेपी आगे। क्या माहौल रहेगा बीजेपी का जवाब है? क्या माहौल देखने को मिलेगा भाजपा के आने पे? बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पे है यूपी में सही होगा। योगी जी क्या यूपी में बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। योगी कहीं चलो दिखाई दिया वहाँ भी? हाँ योगी जी गए, मैंने बयान दिए। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले अध्यक्ष थे। 1951 का सपना जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा था, आज वो 2026 में मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हुआ है। पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक इच्छा थी कि एक बार भगवा ध्वज, भाजपा का ध्वज पश्चिम बंगाल में फहराया जाए। 5 में से 3 प्रदेश हमने जीते हैं। कार्यकर्ताओं में पूरे देश में खुशी की लहर है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले 15 साल से। जहां हारते हैं वहां ईवीएम की गड़बड़ है, और जहां भाजपा हार जाती है वहां निष्पक्ष चुनाव है। ये तो वही कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है। अब उन्हें हार स्वीकार करनी चाहिए गरिमा से। बहुत बड़ी हार है, और ये मोदी जी का मैजिक है जो चला है बंगाल में, और अमित शाह जी की रणनीति का कमाल। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, प्रधानमंत्री हो या और भी कोई हो, सब लोगों ने वहीं पे डेरा डाला हुआ था। क्या इस बार निश्चित था कि जीत हासिल होगी? देखिए, पिछली बार बंगाल के चुनाव में मैं भी रहा था, कमी रह गई थी कहीं ना कहीं। देखिए, जो वहाँ का कार्यकर्ता है, मेहनत तो वहाँ के कार्यकर्ता की, और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और मोदी का चेहरा, कमाल तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत उन्होंने जुल्म सहे हैं, तो असली जीत तो पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की। जो बीजेपी के प्रत्याशी था भारतीय जो उनके साथ मतदान के दिन जो हुआ था, जो बच्चे में युद्ध जो मारपीट हुई थी, उसका बदला लेगी भाजपा? देखिए, भाजपा ने कभी बदले की राजनीति नहीं की। भाजपा की सरकारें जहाँ रही है वहाँ कानून का राज रहा है, तो बदले की राजनीति में मेरे विचार से भाजपा कभी विश्वास नहीं करती। जीत के पीछे किसका श्रेय मानते सबसे ज्यादा? देखिए, मोदी जी का चेहरा जो है वो आज भी देश में इतना बड़ा है कि उनके नाम पर वोट डलती है, और अमित शाह जी की रणनीति, सूर्य बंसल जी यहाँ से हमारे बीच से गए हैं, तो इनकी रणनीति और मोदी जी का चेहरा कमाल की बात है। दाल मुड़िया कमाल रहा है अभी। हाँ, कपिल देव जी लाए हैं आज, हमें भी नहीं पता था क्या है, आज उन्होंने हमें भी खिला दी है। और देखिए, मोदी जी ने वहाँ खाई, और फेमस मुजफ्फरनगर में होगी, आपको और हमें भी नहीं पता था क्या है, लेकिन आज सबको पता लग गया। भारतीय जनता 80% जीत, 80% खुशी कार्यकर्ताओं में है, और ये जीत कुशासन पे सुशासन के लिए जीत है। उस ममता बनर्जी के कुशासन से लोगों ने मुक्त होकर भाजपा का शासन चुना है, जिससे कि वहाँ सुशासन रहे। अच्छा, आपको क्या बदलाव देगा? बदलाव आपको हर तरह का बदलाव वहाँ नजर आएगा। जो अब तक का वहाँ अराजकता का माहौल था, वो सब अब बदल जाएगा। आज का दिन न केवल एक चुनाव के जीत का दिन है, बल्कि जन विश्वास का दिन है। इसमें बंगाल की सभी जनता ने बता दिया है कि हमें बदलाव चाहिए। इसमें आप लोगों को हम लोगों को यह सुरक्षित करना होगा कि वहां पर बदलाव होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से कार्य करेगी। सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसानों का भविष्य बढ़ेगा, सभी लोगों का, मतलब सभी लोग सफलता के हिसाब से। योगी जैसे भी मुख्यमंत्री वहाँ होने चाहिए, भाजपा का कोई? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। भाजपा का बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी हम वहाँ पर मेहनत करेंगे, पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर भी रहे थे,
उसका परिणाम हमें अब की बार मिल गया। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।